बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जनाब। इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है और मुदस्सर इकबाल व्यूज़ में आपको ज़िमनी इलेक्शन के बारे में ही बताएंगे। अब सुबह इलेक्शन होने जा रहा है। अब इस शाम के बाद चंद घंटे बाकी होंगे। कराची में बड़ा ज़ोर जो है वो इमरान खान को हराने पर लगा हुआ है। दो हलके हैं, NA 237 मलीर और NA 239 कोरंगी शाह फैसल। इन हलकों के बारे में आज हम आपको बताएंगे, NA 237 और 239 के बारे में। और इमरान खान मद्दे मुकाबिल बाकी 13-14 जमातें हैं। किसका पलड़ा भारी है, वोटों की तादाद क्या, और इन हलकों में दिलचस्प सूरत हाल क्या है कि क्यों इन हलकों को चूज़ किया गया है, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि यही हलके क्यों ज़िमनी इलेक्शन के लिए रखे गए हैं। ये बड़ा एक अहम पॉइंट है आज की वीडियो में। तो जनाब शुरू करते हैं NA 239 में, जहां पर इमरान खान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार, और उनके मद्दे मुकाबिल इस वक्त जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के नैयर रज़ा साहब हैं। और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क्योंकि सेकंड नंबर था इस हल्के में, इसलिए कहा गया कि उनको टिकट दिया जाए तमाम जमातों की जानिब से जो 2018 के इलेक्शन में उनके मद्दे मुकाबिल नहीं। अच्छा, 2018 के इलेक्शन के पहले मैं आपको नताइज बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझ आए कि इस हल्के में क्यों इलेक्शन करवाया जा रहा है। जनाब इस हल्के में एक तो रिज़ल्ट बड़ा लेट आया था, बड़े क्वेश्चन मार्क हुए थे NA 239 के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोहम्मद अकरम चीमा यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्होंने जो वोट लिए हासिल किए थे 2018 के इलेक्शन में, उन वोटों की तादाद थी 69,161 और उनके मद्दे मुकाबिल MQM के बड़े अहम रहनुमा सुहेल मंसूर ख्वाजा साहब वो मद्दे मुकाबिल थे और उनके वोटों की तादाद थी 2018 के इलेक्शन में 68,811। तो तकरीबन ये सिर्फ 300 वोटों के करीब करीब का मार्जिन था जिसमें PTI ने यहाँ से मैदान मार लिया था। बड़े क्वेश्चन हुए थे इस पर, लेकिन इस नताइज में दिलचस्प चीज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान जमीयत उलमा इस्लाम, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, सब ने कंटेस्ट किया था। और यहाँ पर जो बाकी जमातों का वोट है वो मुलाहिजा कीजिए ज़रा। यहाँ पर जो सबसे थर्ड नंबर पर जमात रही है वो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। मोहम्मद एहसान साहब ने 19,617 वोट हासिल किए थे, यानी 19,000 से ज़ायद वोट हासिल किए। उसके बाद यहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम ने 12,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी तकरीबन 12,000 वोट हासिल किए थे। तो ये कुल मिलाकर 1 लाख से ज़ायद वोट बनते हैं। अब ये प्लान हुआ कि यहाँ पर अकरम चीमा साहब दोबारा इलेक्शन में आते हैं या कोई और आता है PTI का, तो उनको वो जो 69,000 वोट हैं उनके मद्दे मुकाबिल 1 से सवा लाख वोट जो है वो खड़ा करके आसानी से हम शिकस्त दे लेंगे। तो ये एक प्लान बनाया गया बाकायदा तमाम जमातों की जानिब से, इसलिए यहाँ पर ये इस्तीफ़ा कबूल किया गया। अच्छा, इस हल्के में मैं आपको थोड़ा बताऊँ कि यहाँ पर कारोबारी लोग हैं, यहाँ पर नौकरी पेशा बहुत ज़्यादा लोग हैं और जो मजदूरी करने वाले हैं वो बहुत बड़ी तादाद है। ये वो हल्का है जहाँ पर आप कह रहे हैं मिनी पाकिस्तान की एक सूरत भी है। यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग की तादाद सबसे ज़्यादा है, फिर यहाँ पर पंजाबी भी हैं, सिंधी स्पीकिंग हैं, हज़ारेवाल हैं, सराइकी हैं, यहाँ पर कश्मीरी हैं, पश्तो बोलने वाले लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये एक मिनी पाकिस्तान की जैसे कराची खूबसूरत अलामत है, ये हल्का भी वैसी ही एक शक्ल देता है। और यहाँ पर अकरम चीमा साहब भी खुद पंजाबी स्पीकिंग, बहरहाल उनका बैकग्राउंड जो है वो वहाँ का था। तो यहाँ पर PTI का वोट, फिर बाकी चीज़ों के मिला जुला के वोट जो है वो यहाँ हुए, लेकिन बहरहाल कड़ा मुकाबला था। अब की बार इमरान खान है मद्दे मुकाबिल, तो इलेक्शन खासा मुख्तलिफ है। इमरान खान ने कल यहाँ पर जलसा किया शाह फैसल के फुटबॉल ग्राउंड में, और वो जलसा वहाँ के ग्राउंड का बड़ा तारीखी और बहुत ही बड़ा जलसा था। इस जलसे के बाद तो यहाँ क्लियर हो गया है कि इमरान खान के जीत का जो मार्जिन है, जो पहले ही तकरीबन 55-60% था, वो अब 60 से 65% पे चला गया, आराम से 70% तक भी हो सकता है। इसमें अमर अहम ये है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वोटर निकाले तो यहाँ पर वोट जो है वो इमरान खान को 1 लाख भी पोल हो सकता है। यहाँ वोटर्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, 5,81,000 यहाँ पर वोटर है। ये बहुत बड़ा हल्का है। इस हल्के में शाह फैसल का इलाका है, कोरंगी का कुछ इलाका है, यहाँ पर मॉडल कॉलोनी है, मलीर कैंट के कुछ जो वार्ड्स हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये बहुत बड़ा हल्का है जो एयरपोर्ट से होता हुआ मलीर कैंट तक जा रहा है और वहाँ से शाह फैसल और कोरंगी तक
टच कर रहा है, जिसमें इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जिसमें एयरपोर्ट भी शामिल है, कारोबारी लोग भी हैं, ये सब शामिल है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में कराची में वोट पोल करवाने में इंतहाई सुस्त रही है। इसके मद्दे मुकाबला पंजाब में देखिए, जो हालिया इलेक्शन हुए थे वहाँ पर जो वोट डालने का तनासुब था वो भी 50% से ज़्यादा था ज़िमनी इलेक्शन में। यहाँ आम इंतखाबात में भी जो वोट पोल हुआ था वो 42% था। तो ये एक बड़ा फ़र्क है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची इस हलके के लोग अगर वोट पोल करने ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले तो फिर ये जीत का मार्जिन और भी ज़्यादा हो सकता है। लेकिन अगर तमाम जमातें इकट्ठी होकर इमरान खान के खिलाफ वोट पोल करवाने के लिए भरपूर कोशिश करें तो ये मुकाबला बहुत दिलचस्प हो सकता है। लेकिन ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? क्योंकि MKM को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो वोट नहीं देगा। ये वोटर की मैं साइकी को बता रहा हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम ने यहाँ पर बाकायदा को बहुत बड़ी कैंपेन नहीं की, मौलाना साहब तशरीफ नहीं लाए, तो इसलिए वोटर का वो कहा जाए। मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है वो यहाँ पर नहीं आई, मरियम साहिबा नहीं है। अगर वो आती तो मुस्लिम लीग नून का वोटर इंटैक्ट होता, कहती कि ये हमारा उम्मीदवार है नैयर रज़ा, इसको वोट देना है। वो नहीं आए, इसलिए वहाँ पर भी ये मुमकिन नहीं है। तो ये एक बड़ा अहम फैक्टर है इस हल्के में। अच्छा जी, अब आज आगे चलते हैं। जो दूसरा हल्का है NA 237 मलीर का। अच्छा, ये मलीर में ये हल्का जो है ये कुछ शहरी इलाका है और कुछ ये गोट के इलाके। तो गोट का इलाका यहाँ तकरीबन ज़्यादा है। आप समझ लें 60-65% गोट में अब मुराद ये हो गया है कि कागज़ों में तो वो गोट हैं लेकिन वहाँ पक्के घर बने हुए हैं और बड़ा ज़बरदस्त, लेकिन कागज़ों के अंदर वो गोट है। तो इसलिए गोट हम कागजी हवालों से आपको बताएंगे वहाँ है। अच्छा, यहाँ पर जो मुकाबला है, वैसे तो उम्मीदवार 10-11 हैं, लेकिन जो असल मुकाबला है वो इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और अब्दुल हकीम बलोच साहब के दरमियान है। NA 237 में तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार भी खड़े हैं। यहाँ पर मुतफ़िका तौर पर अब्दुल हकीम बलोच साहब को सपोर्ट की गई। अब इस हल्के के बारे में भी आपको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बताएंगे दो। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं इस हल्के में। एक तो यहाँ पर वोटर्स की तादाद है और दूसरा यहाँ पर जो उम्मीदवारान माजी में वोट हासिल कर सके हैं 2018 के इलेक्शन में, वो तो दोनों चीज़ें को हम आपको बताते हैं। तो आप देखिएगा कंपैरिजन की ये क्या किया गया है। जो मैनेजमेंट की है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस हल्के के हवाले से पहले भी, अब भी और आइंदा भी, वो बड़ी दिलचस्प है, वो सुनने के लायक है। तो यहाँ पर पहले मैं आपको वोटर्स की तादाद के बारे में बताऊँ। यहाँ पर 2,94,000 से ज़ायद वोटर्स हैं। आप हैरान हो रहे होंगे, 239 NA शाह फैसल कोरंगी में 5 लाख, वहाँ पर 81,000 वोटर हैं, यहाँ 2,94,000, यानी कि हाफ ये हल्का बनता है। इतना छोटा हल्का और वो इससे डबल हल्का। इससे बड़े हल्के पंजाब में अभी जो सूबाई असम्बली के ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं वहाँ पर हमने आपको जब बताया तो वहाँ पर वोटर्स की तादाद है। तो यहाँ एक तो इसको बड़ा मैनेज किया गया कि यहाँ पर वोटर्स की तादाद कम करके कंट्रोल्ड हल्का रखा गया कि यहाँ मैक्सिमम शहरी इलाका शामिल ही ना किया जाए, जो हो सकता था मलीर कैंट का और मॉडल कॉलोनी का, लेकिन उसको माइनस कर दिया गया। यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर है और इस वजह से जो माजी के इलेक्शन में, मैं उसका थोड़ा सा रिजल्ट बताऊँ 2018 के इलेक्शन का, यहाँ पर जमील अहमद खान साहब कामयाब हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और उनके वोटों की तादाद थी उस वक्त 33,522 और उनके मद्दे मुकाबिल जो अब्दुल हकीम बलोच हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनके वोटों की तादाद थी 32,054। तो यहाँ तकरीबन समझ लें कि 1500 वोटों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की थी। यहाँ भी रिज़ल्ट खासा लेट आया था। अच्छा, यहाँ पर जो मामला है वो है MKM और दीगर जमातों के वोट बैंक के हवाले से। तो यहाँ पर जो MKM ने उस वक्त वोट हासिल किए थे वो थे 14,264 और पाकिस्तान मुस्लिम नून ने वोट हासिल किए थे 14,230। तो कुल मिला के वहाँ भी वो तकरीबन 28,000 से ज़ायद वोट हासिल कर चुके। 32,000 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट हासिल किए। इस लिहाज से उन्होंने कहा यहाँ 60,000 वोट तो जो है वो प्लस हमारा है PDM का। तो यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना निस्बतन आसान है, तो यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन करवा लिया जाए। लेकिन मद्दे मुकाबला अब इमरान खान आ गए। अच्छा, इस हल्के में जो मैंने आपको मैनेजमेंट के हवाले से बताया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मैनेजमेंट कर रखी है। यहाँ पर बल्दियाती उम्मीदवारों के ज़रिए गोट में और जो इत्तलात हैं, अब्दुल हकीम बलोच साहब का जो अपना ज़ाती असर और रसूख भी बहुत है वो भी, और फिर कुछ बाकायदा जो अंडर द टेबल चीज़ें चलाई जाती हैं वो भी यहाँ की गई हैं, क्योंकि गरीब तबका यहाँ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर वोट पोल कराने के लिए कुछ कैश का भी इस्तेमाल बहरहाल किया गया है। या मेरी असेसमेंट ये कहती है कि यहाँ पर जीत के जो मार्जिन है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ ज़्यादा है।
यानी यहाँ पर पीपल्स पार्टी जीत सकती है अगर वो इसी मोमेंटम में गई, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची की जमात वोट पोल करवाने में इंतहाई सुस्त है, क्योंकि वो वोट पोल ज़्यादा नहीं करवा सके हैं माजी में भी और अब भी। यहाँ भी तकरीबन 42% 40% के करीब वोट पोल हुआ है, और अब की बार अगर शहरी इलाके जो मलीर में हैं वो वोटर ना निकला तो इमरान खान शिकस्त खा सकते हैं। तो जीत का मार्जिन मेरे लिहाज से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 55 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यहाँ पर 45% मिलता है। अगर आप डिसएग्री करते हैं ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक, अगर नहीं पसंद आई तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।